क्या एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें भारत में दिखने वाली हैं? क्या भारत में होने जा रहा है नमस्ते ट्रंप 2.0? ये सवाल उठे हैं ट्रंप के उस बयान से जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो भारत आ सकते हैं। यानी दुनिया पर अपना रौब दिखाने का दावा करने वाले ट्रंप अब भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं उनको भारत आना है। मोदी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं और ही वांट्स टू कम टू इंडिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल जी के साथ एक बड़ी डील भी साइन हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत का विजिट करने वाले हैं। क्या हो क्या रहा है? दोबारा दोस्ती यारी हो गई आप लोगों की? वो तो कभी जहाज गिरा रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर, जन जाहिर जैसे बात कर रहे थे। देखिए, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए। नंबर 2, साउथ चाइना सी में चाइना की जरूरत है, ये इंडिया की जरूरत है। सेकंड, उसके ताल्लुकात जो है ना, बाकी आप ये देखिए एक बड़ा मुल्क है और उसके पास उसका 2+2 जो है क्वाड एग्रीमेंट है, जिसमें यूएस से है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। फिर I2U2 है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो $1 बिलियन की जो मेगा डिफेंस डील की है इजराइल और अमेरिका की जी के बीच हुई है, और ये है 113 पावरफुल जो F404 इंजन्स के लिए जो तेजस LCM-1 फ्लीट को पावरफुल बनाने के लिए। पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑल इज नॉट वेल। एक जानिब तो भारत ने जो रेड लाइन है वो आज क्रॉस कर दी है। भारत हालिया कुछ जंगी बयानात और जंगी तैयारियों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हमलावर हुआ है। ट्रंप साहब कहते हैं उनको भारत आना है। मोदी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं और ही वांट्स टू कम टू इंडिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल जी के साथ एक बड़ी डील भी साइन हो गई। तो ये क्या चल रहा है भाई पति के साथ? ये कंफ्यूजन क्यों है? इतनी कंफ्यूजन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप साहब को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, टॉप जाना है, बॉटम जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब बोलते हैं ना, देयर इज अ गुड ओल्ड सेइंग, पिक अ साइड एंड स्टिक विद इट। आई डोंट थिंक ही इज एबल टू डू दैट। आपके हिसाब से वो क्या रहा है? नमस्कार आदि भाई। नहीं मतलब वो वीसा लेके आएंगे या बिना वीसा के आएंगे? इलीगल इमिग्रेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रणदीप जायसवाल, उनका अगर आप वो दिखाए कि उन्होंने क्या कहा। एक तो खासियत इंडिया की यह है कि जो ट्रंप साहब बोलते हैं उसका रिस्पांस पीएमओ से नहीं आता है, उसका रिस्पांस किसी मिनिस्टर से भी नहीं आता है, उसका रिस्पांस स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देते हैं। मतलब थोड़ा सा दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उनको दिखाया जाता है कि भाई यही लेवल पे रिस्पांस होगा। ट्रंप ने कहा है कि वो भारत का विजिट करने वाले हैं। क्या हो क्या रहा है? दोबारा दोस्ती यारी हो गई आप लोगों की? वो तो कभी जहाज गिरा रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। अरे भैया, वो आ जाए तब कुछ बात कीजिए आप। कल कुछ और बोल देना, आपने हमारी बैठ के यहाँ पे क्लास लगा देनी कि क्या हुआ है। बड़े खुश हो रहे थे भैया, उनको आ जाने दीजिए, वरना उनका भरोसा नहीं है। वो कराची के ऊपर से आ रहे होंगे, कहेंगे यहीं उतार दो, यहीं वहां नहीं जाएंगे। अब वो माय फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर से मिलने, भैया उनका कोई भरोसा नहीं है। आ जाए तो भैया राम राम, नहीं आएंगे तो जय श्री राम। आप समझ लीजिए। तो इसलिए मैं उनकी बात का कोई भरोसा नहीं भैया। कब वो क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ पता नहीं है और रोज कुछ बोल दे रहे हैं। हमारे जो बेचारे वो हैं रणधीर साहब, जो हमारे स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनको इतना काम अपनी लाइफ में नहीं मिला होगा जितना ट्रंप साहब ने उनको पिछले 2-3 दिनों में रोज वो आके सफाई दे रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ यार, वो तो कुछ और कह रहे हैं, हमारा ये मतलब था, उनका ये मतलब है, कोई बातचीत नहीं है। रोज पसीना पोंछ के बेचारे वहां खड़े होते हैं। भाई पूरा पैसा वसूल लिया उनकी जॉब का जो है ट्रंप साहब ने। तो देख लीजिए कल क्या होता है। कल ये भी हो सकता है कि कैंसिल हो गया, नहीं जाएंगे। अभी वो साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे, साउथ अफ्रीका वालों की वाट लगा दी है भाई वो आदमी। तो भाई जब तक ट्रंप साहब नहीं आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। बस वेट कीजिए। अजीब बात है वैसे। फखर के तारीफें जो है वो हमारी हो रही हैं, विजिट भारत का हो रहा है, जहाज उनके गिरा रहे हैं। अब पता नहीं अब हमारी क्या बारी आ रही है। वैसे जहाज में उन्होंने नाम नहीं बताया कि भारत के जहाज। मैंने जिससे भी बात की वो ये मुझे यही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 8 जहाज गिरे, लेकिन किसके गिरे पता नहीं। हो सकता है उनके अपने ही गिर गए हो ट्रंप के, या क्या पता किसी और के बता रहे हो, इजराइल के बता रहे हो। लेकिन ये क्या चक्कर है कि भारत क्या उन्होंने कहा कि जाएंगे और हमारे अभी तक नहीं आए। आप ही के गिरे, कभी इधर उधर चक्कर में हो आप। हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास जहाज थे ही नहीं सर। 2 तो जहाज है हमारे पास।
जो से वही गिरा के नंबर बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। अच्छा, अगर आप इस खबर को देखें ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बीबीसी, रॉयटर्स, सीएनबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब ने इसको मतलब बड़ी, जिसे कहते हैं ना, हेडलाइंस में इसको रखा है। बीबीसी लिख रहा है कि ट्रम्प हिंट्स एट इंडिया विजिट एम्प्ट हाई स्टेक्स ट्रेड डील टॉक्स। ये कहता है। रॉयटर्स क्या लिख रहा है? ट्रम्प सेज talk with India's Modi were going well and he will visit। ये लिखा है इन्होंने, रॉयटर्स ने। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि मैं ट्रेवल टू इंडिया नेक्स्ट ईयर, फ्रेंड्स पीएम मोदी वांट्स मी टू विजिट सेज ट्रम्प। अब ये मुझे बताए कि यहां पे ना मतलब शायर को भी नहीं पता कि शायर कहना क्या चाहता है और कह क्या रहा है, इसीलिए कि मतलब एक अजीब किस्म की एक एम्बिग्विटी है, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इन्होंने शायद नवंबर या दिसंबर में इनका विजिट था इंडिया का, वो तो खैर इन्होंने कहा कि नहीं होगा, वो फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे कहते कि आप यहाँ पे तशरीफ ले आए।